बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू द चैनल लिटरेचर कवरेज, आओ लिटरेचर पढ़े। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एक शॉर्ट स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है द नोज़। दोस्तों ये शॉर्ट स्टोरी रशियन लिटरेचर का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है और ये स्टोरी बहुत फ़नी है। सुनकर आपको मज़ा आएगा, हंसी भी आएगी। मैं तो बहुत हंसा हूँ ये पढ़ के। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी हंसेंगे सुन के। दोस्तों इस शॉर्ट स्टोरी के ऑथर का नेम है निकोलाई गोगोल, जो कि एक रशियन नॉवलिस्ट थे। इस शॉर्ट स्टोरी की ओरिजिनल लैंग्वेज है रशियन और कंट्री है रशिया। इस शॉर्ट स्टोरी का जो ओरिजिनल टाइटल है वो है हॉक और योनरा है शॉर्ट स्टोरी। ये शॉर्ट स्टोरी 1835 से 1836 तक लिखी गई थी और इसको 1836 में लिटरेरी जर्नल द कंटेम्पोरेरी में पब्लिश किया गया, जो कि एक रशियन लिटरेरी जर्नल था। ये एक सैटिरिकल शॉर्ट स्टोरी है जिसमें ऑथर तंज करता है रशियन सोसाइटी पे और उनके लोगों पे जो कि ओहदों पर बैठे हुए हैं, बड़े ओहदों पर, और उनके काम बताए गए हैं कि वो क्या काम करते हैं। किस तरह से एक बंदे को ओहदा मिल जाए तो वो दूसरे लोगों को अपने से नीचे समझने लग जाता है। और भी बहुत सारी चीज़ें इस शॉर्ट स्टोरी में दिखाई गई हैं। अब तो सुनकर ही पता चलेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इसकी समरी। इसके 3 सेक्शंस हैं इस शॉर्ट स्टोरी के और हम तीनों को ही आज कवर करेंगे इसी वीडियो में। सुनते हैं यार कि बाइक को लॉक नहीं लगाया, वैसे खड़ी कर दी बाहर तो वो चोरी हो गई। एक रश वाली जगह पे गए तो मोबाइल निकाल लिया किसी ने। रात को गलती से दरवाज़ा खुला छोड़ दिया तो चोरों ने घर आकर सोना और पैसे चोरी कर लिए। सोना गायब हो गया, पैसे गायब हो गए। बड़ा अजीब नहीं लगेगा अगर एक बंदा सुबह उठे और वो देखे कि उसकी नाक ही गायब हो गई है, नाक कहीं भाग गई है और मुंह अब नाक के बगैर है। दोस्तों ऐसा ही कुछ होने वाला है स्टोरी में। इस शॉर्ट स्टोरी की जो सेटिंग ऑफ टाइम है वो है सेंट पीटर्सबर्ग सिटी, जो कि रशिया में है। 25 मार्च को ये एक अजीबोगरीब इंसिडेंट सामने आया। सेंट पीटर्सबर्ग सिटी में एक बार्बर जिसका नाम है आइवन याकोलेविच, उसकी दुकान है और उसकी दुकान पे एक साइन लगा हुआ है जो कि अब मुकम्मल तौर पर ख़राब हो चुका है और इसका नाम उस पर मिट चुका है उस साइन पे। याकोलेविच जो है ये नाश्ते के लिए रेडी है। इसकी वाइफ प्रेस्कविया ओसिपवना इसके लिए कॉफ़ी बनाती है, लेकिन ये सोचता है याकोलेविच कि अब वो कॉफ़ी नहीं पिएगा। वो ब्रेड का एक टुकड़ा पकड़ता है और उसको खाना शुरू कर देता है। जब वो ये ब्रेड का टुकड़ा खा रहा होता है तो उसे कुछ फील होता है इसमें। वो जल्दी से दोनों ब्रेड्स के पीसीस को ओपन करता है तो उसे एक ऑब्जेक्ट मिलता है उसमें से। वो ऑब्जेक्ट नोज़ होती है, नाक होती है किसी की। गौर से देखने पर पता चलता है इसको कि ये नाक जानी पहचानी लग रही है, इसके किसी गाहक की है। फिर ये पहचान लेता है कि ये नाक क्वेलियव की है, जो कि एक कोलेजिएट असेसर है। कोलेजिएट असेसर एक रैंक है, एक ओहदा है रशिया में, एक सिविल रैंक कह लें। तो जब बार बार याकोलेविच को ये रियलाइज़ होता है ये नाक क्वेलियव की है तो वो बड़ा परेशान होता है और डर जाता है। वैसे कितनी अजीब बात है ना, क्वेलियव की नाक इसके नाश्ते में पड़ी है। दोस्तों ये जो बार्बर है ना याकोलेविच, ये पूरा शराबी है, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है, बहुत ज़्यादा शराब पीता है ये। तो इसकी वाइफ प्रेस्कविया ओसिपवना इसे कहती है कि ज़रूर तुमने शराब पी होगी और शेव करते हुए किसी की नाक काटती होगी, जल्दी से पुलिस को बुलाओ तुम। ये बेचारा हैरान परेशान होकर जवाब देता है कि मुझे नहीं पता ये नोज़ यहाँ कैसे आई है, बल्कि हमें भी नहीं पता ये नोज़ यहाँ कैसे आई। ख्यालों ख्यालों में याकोलेविच सोचता है कि उसको एक पुलिस ऑफिसर ने अरेस्ट किया हुआ है। ये सोच के ये और डर जाता है और सोचता है कि इस केस को ये कानून के हवाले नहीं करेगा बल्कि ये खुद ही हैंडल करेगा। तो ये क्या करता है, उस नोज़ को छुपाता है, कपड़े में रैप करता है और चला जाता है। बेचारा काँप रहा होता है कि इसके नाश्ते में नोज़ आ गई। तो अब ये उसको फेंकने का फ़ैसला करता है तो एक दरिया के किनारे आ जाता है, एक ब्रिज के ऊपर खड़ा हो जाता है। यह कोलविच बार्बर ने एक फटा पुराना सा कोट पहना हुआ है। नाक को दरिया में फेंकने से पहले ये सोचता है क्वेलियव के बारे में कि ये उसको किस तरह डांटता था इसके स्मेली हैंड्स की वजह से। फिर ये इधर उधर देखता है कि इसको कोई देख तो नहीं रहा और फिर इस नाक को दरिया में फेंक देता है हिम्मत करके। बहुत बड़ा काम करने जा रहा है ना। तो भाई इसने बहुत बड़ा काम कर लिया, नाक दरिया में फेंक दी है और नाक को दरिया में फेंक कर बहुत खुश है। सोचता है इस खुशी को मनाने के लिए एक पैग तो बनता है ना शराब का, यानी सोचता है कि ये ड्रिंक करेगा अब। तो वापस जाने लगता है कि एक पुलिस वाला आ जाता है और इसको घेर लेता है और इससे पूछता है बताओ क्या फेंका है तुमने दरिया में। तो इस बेचारे का रंग सफ़ेद पड़ जाता है। ये पुलिस वाला इससे पूछता है ना जब कि बताओ मुझे बताओ मुझे, तो ये आगे से कहता है कि मैं ना दुल्हे तैयार करता हूँ, उनको मेकअप करता हूँ, दुल्हा मेकअप। अपनी सर्विसेज के बारे में बताता है याकोलेविच। नाई है ना, बार्बर है,
तो इसलिए ये बताता है। तो पुलिस वाला फिर भी इसकी जान नहीं छोड़ता और इसे पूछता रहता है कि मुझे बताओ तुमने क्या फेंका है दरिया में। यहाँ पे पहला सेक्शन एंड हो जाता है इस शॉर्ट स्टोरी का और कोई पता नहीं है कि क्या फ़ैसला हुआ आखिर ये कोलिविच और पुलिस वाले के दरमियान में। फिर सेक्शन 2 स्टार्ट होता है। कोवेलियव अपने घर में सोया होता है, वो उठता है, 25 मार्च का दिन है। ये उठकर अपने मुंह पर हाथ फेरता है तो इसको महसूस होता है कि इसके चेहरे की जो सरफेस है ना वो बहुत सीधी सीधी है। तो ये भाग के आईने के पास जाता है और देखता है कि इसके मुंह पर नाक ही नहीं है और जहाँ पे नाक होती है वो हिस्सा बिल्कुल सीधा हो गया है, बिल्कुल फ्लैट और स्मूथ। भाई साहब इसके रंग उड़ जाते हैं कि मेरी नाक गई तो गई किधर, नाक चेहरे से कैसे गायब हो गई। जल्दी से कपड़े पहनता है और पुलिस स्टेशन चला जाता है। यहाँ पे प्लॉट में थोड़ा सा ब्रेक आता है ये बताने के लिए कि कोवेलियव है कौन। कोवेलियव जो है ये एक कोलेजिएट असेसर है। दो तरह से कोलेजिएट असेसर बना जा सकता है रशिया में, या तो बहुत सारे डिप्लोमास कर लो या फिर कोकेसिस में जाकर कोलेजिएट असेसर बन जाओ। तो ये दूसरा रास्ता चूज़ करता है जो कोवेलियव होता है। कोकासिस में जाके ये 2 साल के लिए कोलेजिएट असेसर बन जाता है, क्योंकि डिप्लोमास वाला रूट तो लंबा है ना, लेकिन जो कोकासिस में जाके कोलेजिएट असेसर बनना ये आसान है और ये शॉर्ट रूट है। तो ये सेकंड वाला चुनता है कोवेलियव जो होता है। रशिया में एक इलाके का नेम है कोकेसस। तो ये अपना ओहदा नहीं बोलता ये जो कोवेलियव है ना। दोस्तों जो कोवेलियव है ना, औरतों के पीछे लगना इसकी आदत है। जहाँ इसको कोई जवान औरत नज़र आती है ना तो ये उसके पीछे पड़ जाता है, उसको फंसाने की कोशिश करता है। ये औरतों के साथ सोना चाहता है और सोता भी है। ये औरतों को जाकर झूठी कहानी सुनाता है। ये नहीं बताता कि ये कोलेजिएट असेसर है, बल्कि ये बताता है कि ये एक मेजर है। और जो औरतें हैं वो इसका ओहदा दे के फंस जाती हैं इसकी कहानियाँ सुन के, क्योंकि ये मेजर तो है नहीं, फिर भी ये बताता है कि ये मेजर है। तो फिर ये क्या करता है, जो भी औरत इसके साथ बात करती है, इसके साथ सेट हो जाती है ऐसे कह लें, तो ये उसको आर्डर देता है कि इसके अपार्टमेंट पे आके इससे मिले। और फिर एक औरत से फारिग होकर दूसरी औरत के पीछे पड़ जाता है, ऐसे करता है। यहाँ पे दोस्तों हवस देखी जा सकती है इस शॉर्ट स्टोरी में, और रैंक का किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, ओहदे का किस तरह से गलत इस्तेमाल किया जाता है ये भी बताया गया है। तो जैसे हमारे यहाँ चलता है ना, मोहब्बत हार गई गवर्नमेंट जॉब वाला जीत गया, वो वाला साहब ही है। अपने पास से बताता है कि मैं मेजर हूँ, और औरत जो है वो कहती है वाह ये तो मेजर है, इतना हाई रैंक है इसका। तो वो इसके साथ चली जाती है, इसके साथ बात करती है और इसका मकसद पूरा हो जाता है कोवेलियव का। कोवेलियव खुद को एक बहुत अहम आदमी समझता है, खुद को बहुत बड़ा आदमी समझता है और बहुत अच्छे अच्छे ड्रेस पहनता है, अपनी मूंछें कतरवा के रखता है, सेट करवा के रखता है जैसे कोई बड़ा हाई क्लास आदमी हो। पार्क वगैरह में घूमता है, यानी कि अपना रौब जमाने की कोशिश करता है। लेकिन असल में ये कंवारा है और ये शादी सिर्फ इसलिए करेगा जहाँ इसको फाइनेंशियल सपोर्ट मिले। इसका यही मकसद है शादी करने का, लेकिन अभी तक इसने शादी नहीं की। लेकिन भाई आज क्या है, आज तो इसकी नाक गायब हो गई है। तो अब बेचारा क्या कर रहा है, अपने नाक के ऊपर अपने फेस के मिड में एक रुमाल बांध के घूम रहा है गलियों में, और दुकानों में, खाली दुकानों में जा जा के देख रहा है अपने फेस को कि इसकी नाक गायब हो गई है। फिर अचानक से इसको एक आदमी दिखाई देता है, एक जेंटलमैन जिसने काउंसलर के कपड़े पहने हुए हैं। तो ये गौर से देखता है कि वो कैरियर से उतर रहा है और एक गिरजाघर में चला जाता है। तो इसको पता चलता है ये तो इसकी नोज़ है। भाई नोज़ तैयार श्यार होके गिरजाघर जा रही है कैरियर से उतर के और काउंसलर के कपड़े पहन के। कोवेलियव बड़ा हैरान हो जाता है, वो भी गिरजाघर में चला जाता है नोज़ का पीछा करके, और एक मांगने वाली औरत होती है उसके ऊपर से फैलांग के चला जाता है ये, और इसका मुंह ढका हुआ है रुमाल के साथ। गिरजाघर में ये जाके देखता है कि इसकी नाक इबादत कर रही होती है और बहुत अच्छे कपड़ों में है। तो ये काम सा जाता है और उसको जाके अपना रैंक बताता है अपनी नोज़ को। कोवेलियव जो है, इसकी नोज़ इससे पूछती है कि पॉइंट पर रहो, इधर उधर की बातें ना करो, मुझे समझाओ तुम क्या चाहते हो। कोवेलियव फिर से अपने रैंक की बातें करता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, मैं कोलेजिएट असेसर हूँ, मेरी बड़ी जान पहचान है, ऐसी बातें करता है। तो नोज़ इससे फिर से पूछती है कि मुझे वो बात बताओ, तुम मुझसे क्या चाहते हो, काम की बात करो, पॉइंट पर आओ। लेकिन ये उसको अपना मतलब समझा नहीं पाता जो ये कहना चाह रहा होता है कोवेलियव जो है। फिर आखिरकार कोवेलियव कहता है कि तुम मेरी नाक हो। तो वो कहती है नाक इसकी, नहीं, हमारे दरमियान कोई ऐसा ताल्लुक़ नहीं है, तुम तो मुझे किसी और डिपार्टमेंट के लगते हो। इसके कपड़ों से अंदाज़ा लगाती है इसकी नाक। तो कोवेलियव और उसकी नोज़ जो है ये आपस में बातें कर रहे होते हैं कि कोवेलियव की एक वूमेन पे नज़र पड़ती है। कोवेलियव उसके फेस को देखता है, उस वूमेन के, और उसकी बॉडी को देखता है। तो इसको ये अंदाज़ा हो जाता है कि ये जो औरत है ये जवान है। तो ये उस वूमेन तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन जाते जाते रुक जाता है और सोचता है मेरे चेहरे पर तो नाक ही नहीं है।
नाक के बिना मैं कैसे बात करूँगा और कैसे इम्प्रेस करूँगा इस वूमेन को। तो ये बहुत सैड हो जाता है और बहुत डर भी जाता है कि अब ये कैसे औरतों को इम्प्रेस करेगा, उनके पास जाएगा। क्वेलिया वापस आके देखता है कि नोज़ इसकी जा चुकी होती है और उसको ढूंढता है तो वो नहीं मिलती इसको। तो फिर ये क्या करता है, पुलिस स्टेशन चला जाता है। पुलिस कमिश्नर के साथ बात करने से पहले ये सोचता है कि नोज़ का रैंक तो इससे बड़ा है, तो हो सकता है पुलिस इसकी हेल्प ना करे। इसका रैंक छोटा है ना क्वेलियव का, और भाई साहब नोज़ का रैंक बड़ा हो गया है। तो ये सोचता है कि मैं पुलिस को नहीं बताता, मैं ना एक काम करता हूँ, अखबार में इश्तेहार छुपवा देता हूँ कि मेरी नोज़ गुम गई है। एक न्यूज़पेपर क्लर्क को ये बोलता है क्वेलियव जाके कि इस तरह से मैंने इश्तेहार छपवाना, मेरी नाक गुम गई है। तो न्यूज़पेपर क्लर्क कहता है यार ये कैसा मजाक कर रहे हो तुम मेरे साथ, पहले ही मुझे एक ऐसे ही आदमी ने बेवकूफ़ बनाया था और एक अजीब सा इश्तेहार मैंने छाप दिया था जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मजाक उड़ा, और अब तुम भी आके मजाक कर रहे हो, मुझे पागल बना रहे हो क्या। तो क्वेलियव कहता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा। फिर वो अपना हैंड करचीफ हटा देता है और दिखाता है न्यूज़पेपर क्लर्क को कि ये देखो सच में मेरी नोज़ गायब हो गई है और मैं इश्तेहार छुपवाने आया हूँ। तो न्यूज़पेपर क्लर्क कहता है कि हाँ बात तो ठीक है, मैं मान लेता हूँ, अब यकीन हो गया मुझे कि तुम्हारी नोज़ गायब हो गई है, लेकिन फिर भी मैं ये इश्तेहार नहीं छाप सकता क्योंकि ये बहुत अजीब सी बात है और बहुत अजीब सा इश्तेहार लगेगा और मजाक बनेगा और भी। तो न्यूज़पेपर क्लर्क भी क्वेलियव की कोई हेल्प नहीं करता और ये बोलता है कि लोग उसको बेवकूफ़ कहेंगे। तो क्वेलियव क्या करता है, फिर एक कमिश्नर के पास जाता है, पुलिस कमिश्नर होता है, उसके घर चला जाता है। फिर तो पुलिस कमिश्नर नाराज़ हो जाता है इस बात पे कि क्वेलियव उसके घर क्यों आया है, उसको डिस्टर्ब क्यों कर दिया। और जब नोज़ के बारे में बताता है क्वेलियव उसको, तो पुलिस कमिश्नर कहता है कि तुमने अपनी नाक खुद ही रिमूव करवाई होगी, और क्वेलियव के ओहदे का मजाक बनाता है। तो क्वेलियव को बहुत बुरा महसूस होता है और वो नाराज़ सा हो जाता है। नाराज़ होकर ये अपने घर चला जाता है। तो इसको अपने कमरे में, अपने अपार्टमेंट में घुटन सी महसूस होती है। फिर ये एक सर्वेंट के पास जाता है और ज़ोर से उसको एक घूंसा मारता है, ये मुक्का मारता है उसको, ये जानने के लिए कि कहीं वो कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा। फिर उसको महसूस होता है कि कहीं उसने पी तो नहीं रखी। फिर ये अपना दिमाग चलाता है क्वेलियव, ये सोचता है कि कहीं इस पर किसी ने जादू तो नहीं करवाया। इसको ख्याल आता है लगता है ये जादू एक औरत ने करवाया जिसको ये जानता होता है, उसका नाम होता है पोटोकाइना। तो ये सोचता है पोटोकाइना ने बदला लेने के लिए हो सकता है इस पर जादू करवा दिया हो और उसकी तभी इसकी नाक गायब हो गई है। फिर एक पुलिस ऑफिसर आता है क्वेलियव के घर। ये वही पुलिस ऑफिसर है जिसने याकोलेविच को रोका होता है ब्रिज के पास जब वो क्वेलियव की नोज़ फेंक रहा था दरिया में। तो ये पुलिस ऑफिसर आके बताता है कि क्वेलियव को कि तुम्हारी नोज़ मेरे पास है, और ये भी कहता है कि पहले तो कमज़ोर निगाह की वजह से उसको लगा पुलिस वाले को कि ये कोई जेंटलमैन है, लेकिन बाद में पता चला ये तो नोज़ है कोई। फिर क्वेलियव पूछता है कि तुम्हें ये नोज़ कहाँ से मिली। फिर बताता है पुलिस वाला के एक शराबी नाई था जिसका नाम याकोलेविच था, उसको मैंने देखा कि वो दरिया में कोई चीज़ फेंक रहा था, तो मैंने फिर ये नोज़ वहाँ से हासिल की। एक कपड़े में लपेटी होती है इसने नोज़ पुलिस वाले ने, लेकिन अब ये नोज़ नॉर्मल साइज़ में है जिस साइज़ में होती है और लाइफलेस है बिल्कुल। क्वेलियव ये देख के बड़ा खुश हो जाता है। फिर जो पुलिस वाला इसकी नोज़ लेके आया होता है ना, वो इसको अपने हालात के बारे में बताता है कि इसकी कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो क्वेलियव पुलिस वाले को कुछ पैसे देता है और पुलिस वाला चला जाता है। अब क्वेलियव क्या करता है, अपनी नोज़ को अपने फेस पर लगाने की कोशिश करता है, लेकिन इसकी नोज़ इसके फेस पर टिकती नहीं है। क्वेलियव एक डॉक्टर से हेल्प लेने की सोचता है जिसका अपार्टमेंट उसी बिल्डिंग में है जिसमें क्वेलियव का अपार्टमेंट है। इस डॉक्टर का अपार्टमेंट भी बहुत खूबसूरत है और इसने भी अपनी मूंछों को बहुत अच्छी तरह से सेट करवा के रखा हुआ है। तो ये जब आता है, एग्जामिन करता है कि क्वेलियव की नोज़ गायब है इसके फेस से, तो क्या करता है, ये बताता है इसको कि एग्जामिनेशन मैंने कर लिया है, तुम नोज़ के बगैर ही बहुत अच्छे हो, अगर तुम नोज़ दोबारा से रीअटैच करवाओगे तो ये तुम्हें नुकसान पहुंचाएगी, यानी कि ऐसा करने से तुम्हारा नुकसान होगा, तो तुम नोज़ के बिना ही रहो और ये नोज़ मुझे दे दो। डॉक्टर इसकी नोज़ खरीदने के लिए तैयार हो जाता है और ये कहता है कि ये नोज़ नहीं अब लग सकती तुम्हारे मुंह पे। तो क्वेलियव बेचारा बहुत परेशान हो जाता है, डॉक्टर चला जाता है। तो परेशानी की हालत में क्वेलियव फिर से सोचता है कि लगता है यार पोटोकाइना ने कोई जादू करवा के इसकी नोज़ गायब करवा दी है। तो ये उसको ख़त लिखता है पोटोकाइना को और उसको धमकी देता है कि ये उसके खिलाफ एक लीगल एक्शन लेगा उसकी नोज़ को गायब करवाने पर। पोटोकाइना जो है वो एक जवान खूबसूरत लड़की की माँ है, उसको जानता होता है क्वेलियव, दोनों को जानता है। पोटोकाइना ख़त पढ़ती है और ख़त का जवाब देती है। उसको लगता है कि नोज़ को ना फिगरेटिवली यूज़ किया है क्वेलियव ने, उसको यही लगता है कि किसी सिंबल के तौर पर नोज़ का वर्ड यूज़ किया है क्वेलियव ने। तो वो इसको रिप्लाई करती है। तो लेटर पढ़ने के बाद, रिप्लाई मिलने के बाद क्वेलियव को अंदाज़ा होता है कि पोटोकाइना इनोसेंट है, उसने कुछ नहीं किया। तो फिर ये और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और डर जाता है और सैड हो जाता है। अगले कुछ दिनों तक जो क्वेलियव है अपने काम सही तरह से नहीं कर पाता
और आसपास के इलाकों में ये अफवाह फैल जाती है, नोज़ के बारे में कहानियाँ बननी शुरू हो जाती हैं। लेकिन कुछ हाई रैंक के लोग इस टॉपिक को एक बेकार टॉपिक समझते हैं और कहते हैं इसको डिस्कस नहीं करना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं और मजाक बनता है इसका बहुत, मतलब नोज़ का मजाक बनाते हैं, कहानी बनाते हैं, लोगों को सुनाते हैं, आगे फैलाते हैं। इस तरह से सेक्शन 2 भी ख़त्म हो जाता है और आगे कोई नहीं पता कि क्या हुआ। और फिर सेक्शन 3 शुरू होता है, इसमें पता चल जाएगा कि आगे क्या हुआ है। तीसरा सेक्शन स्टार्ट होता है, क्वेलिया सोकर उठता है। ये अप्रैल का महीना शुरू हो गया है। इसकी नोज़ गायब होने के 2 हफ्ते बाद का टाइम है तकरीबन। तो क्वेलिया उठ के देखता है कि इसकी नाक इसके चेहरे पर वापस आ गई है। तो ये बहुत खुश होता है कि नाक उसी जगह पर आ गई जहाँ पर पहले लगी थी। क्वेलिया याकोलेविच के पास जाता है एक शेव के लिए और जाकर उससे पूछता है कि तो क्या तुम्हारे हाथ साफ़ हैं? तो वो कहता है हाँ साफ़ है। फिर शेव करवाता है, अच्छी सी फ्रेश शेव याकोलेविच के साफ हाथों के साथ। शेव करवाने के बाद फिर अपना काम कंटिन्यू कर देता है क्वेलिया जो है। भाई कौन सा काम? भाई वही जो ये पहले करता था। औरतों के पीछे फिर से पड़ जाता है, नई औरतें ढूंढनी शुरू कर देता है, उनके साथ ड्यूडली बिहेव करने, उनको अपने बिस्तर पर सुलाने और उनके साथ फिजिकल रिलेशन बनाने शुरू कर देता है और अपनी नोज़ के साथ स्नफ करना शुरू कर देता है। स्नफ का मतलब है कि एक पाउडर होता है जिसको नाक के साथ सांस लेके अंदर खींचा जाता है और ये किस्म का नशा ही होता है जो कि तंबाकू के साथ किया जाता है। तो क्वेलिया वापस से फिर वही उन्हीं कामों में पड़ गया है। फिर एक दिन ये पोटोगाइना और उसकी बेटी को देखता है और उन पर कमेंट भी करता है। नरेटर इस स्टोरी का ये बताता है कि क्वेलिया बहुत खुश है अपनी नाक को वापस पाके और अब ये खुद को सुपीरियर समझता है। जिन लोगों की नाक छोटी है ना, उनसे अपने आप को सुपीरियर समझता है। ये पूरी स्टोरी एक नरेटर बयान करता है। नरेटर कहता है ये स्टोरी बड़ी अजीब थी जिसकी कोई सेंस नहीं बनती और ये स्टोरी एक्सप्लेन नहीं की जा सकती, इसकी वजाहत नहीं की जा सकती कि नोज़ जो है वो ये याकोलेविच के ब्रेड में, बेक्ड ब्रेड में कैसे आई और ये याकोलेविच के पास ही क्यों आई और नोज़ क्यों गायब हुई, ऐसा क्यों हुआ। इन सवालों के कोई जवाब नहीं है नरेटर के पास। ये नरेटर खुद कह रहा है कि कुछ चीज़ों की वजाहत नहीं होती, कुछ चीज़ों का जवाब नहीं होता। ये हादसे बहुत कम होते हैं दुनिया में, ये वाक़यात बहुत कम होते हैं नरेटर कहता है, लेकिन होते हैं असली दुनिया में भी। फिर फाइनल लाइन बोली जाती है इस प्ले की। नरेटर कहता है ये वाक़या रशिया के नॉर्दर्न कैपिटल यानी कि सेंट पीटर्सबर्ग में पेश आया। यानी यहाँ की ये स्टोरी है रशिया की, उसके एक शहर सेंट पीटर्सबर्ग में पेश आया। दोस्तों ये थी द नोज़ शॉर्ट स्टोरी जो कि निकोलाई गोगोल ने लिखी थी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही।